नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। स्कूल फीस अन्य मदों पर गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य। स्कूलों का होगा निरीक्षण, अभिभावक छात्रों को मिलेगा लाभ। एमपी स्कूल छात्रों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल निजी स्कूलों में लगातार बढ़ रही फीस और एनसीईआरटी किताबों के संबंध में कई बार आदेश जारी किए गए, लेकिन इसके पालन को नहीं देखा जा रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से कलेक्टर ने निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया के दिशा निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने कहा कि अगर वेबसाइट पर सही जानकारी अपलोड नहीं की गई और निरीक्षण में गलत पाए जाते हैं तो स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक निजी स्कूलों का निरीक्षण नहीं किया गया है, न ही कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन जल्द स्कूलों के निरीक्षण किए जाएंगे। 15 जुलाई तक जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी समेत 4 ट्रेनें रद्द। रेलवे ने ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ ट्रेनों को रद्द करना भी शुरू कर दिया है। जबलपुर रेल मंडल की सीमा से गुजरने वाले 4 ट्रेनों को रेलवे ने 16 जुलाई तक रद्द कर दिया है। इस दौरान इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों का आरक्षण भी रद्द हो गया। इन यात्रियों को टिकट का 100% शुल्क रिफंड किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल द्वारा पश्चिम मध्य रेल से संबंधित 4 जोड़ी ट्रेनों को पहले 9 जुलाई तक के लिए निरस्त किया था। इन ट्रेनों को अब 16 जुलाई तक के लिए रद्द कर दिया है। इनमें जबलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली जबलपुर अंबिकापुर इंटरसिटी है। दरअसल जबलपुर से अंबिकापुर जाने के लिए एकमात्र इंटरसिटी है जिसे रेलवे पिछले 4 माह से लगातार रद्द कर रहा है। इस ट्रेन के न चलने से जबलपुर से अंबिकापुर के बीच रेल संपर्क टूटा हुआ है। बीएड एमएड की खाली सीटों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया खत्म, आवंटन का विद्यार्थियों को इंतजार। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम की खाली सीटों को भरने के लिए अतिरिक्त चरण की काउंसलिंग चल रही है। नए पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। पंजीकृत विद्यार्थियों के अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। इसके आधार पर सीट आवंटन की जाएगी। मनपसंद कॉलेज में प्रवेश को लेकर विद्यार्थी आवंटन की सूची का इंतजार कर रहे हैं। 2 जुलाई तक करीब 8,000 नए पंजीयन हुए हैं। छात्र छात्राओं के दस्तावेज भी 5 जुलाई तक सत्यापित हो गए हैं और नए व पुराने पंजीकृत विद्यार्थियों के अंकों के हिसाब से विभाग आज गुरुवार को मेरिट सूची बनाएगा। इसके आधार पर 15 जुलाई को विद्यार्थियों को सीटें आवंटित होगी। फिर 5 दिनों के भीतर विद्यार्थियों को फीस भरनी होगी। घर बैठे सुधरेंगे बिजली बिल, नहीं लगाने होंगे कार्यालय के चक्कर। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बिजली बिल सुधारने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। ऐसे उपभोक्ता जिन्हें उनके बिजली बिल में किसी प्रकार का संशोधन करवाना है, वे अब कंपनियों के कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर अपना IPRS नंबर बताकर बिल संबंधी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिजली उपभोक्ताओं को अपना बिल सुधरवाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी द्वारा बिल से संबंधित शिकायत के निराकरण की अधिकतम सीमा 15 कार्य दिवस तक तय कर दी गई है। शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित उपभोक्ता को SMS के माध्यम से दी जाएगी। नेहरू स्टेडियम में अब मतगणना की तैयारी, अधिकतम 32 राउंड तक चलेगी वोटों की गिनती। नगर निगम चुनाव के मतदान के बाद नेहरू स्टेडियम में बने स्ट्रांग रूम में सभी ईवीएम रख दिए गए हैं। अब 17 जुलाई को मतगणना होगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि वोटों की यह गिनती अधिकतम 32 राउंड तक चलेगी। इसके लिए अलग अलग कक्षों में विधानसभावार वार्डों के मतों की गिनती की जाएगी। हर वार्ड के लिए 2-2 टेबल लगाने के लिए तैयारी की गई है। इसमें महापौर के अलावा 85 वार्ड के पार्षद पदों के प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती होगी। नेहरू स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा के बीच यह ईवीएम रखी गई है। यहाँ सिपाही 17 जुलाई तक 24 घंटे अलग अलग शिफ्ट में तैनात किए गए हैं। कंपनी के कर्मचारियों की कैंटीन सुविधा भी GST के दायरे में, एडवांस रूलिंग के निर्णय से छाई चिंता। किसी भी फैक्ट्री या कंपनी के कर्मचारियों को उसके नियोक्ता संस्थान की ओर से उपलब्ध करवाई जाने वाली कैंटीन या रेस्टोरेंट की सुविधा भी GST लागू होगा। GST के एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक मामले में यह निर्णय सुनाया है। एडवांस रूलिंग के इस निर्णय के बाद प्रदेश के उद्योगपतियों में भी असंतोष फैलने लगा। दरअसल इससे पहले गुजरात की GST एडवांस रूलिंग कैंटीन की सुविधा को GST से मुक्त करार दे चुकी है। दरअसल कोई भी फैक्ट्री या कंपनी अपने कर्मचारियों को नाम मात्र के शुल्क या बिल्कुल फ्री में कैंटीन या खाने पीने की सुविधा मुहैया करवाती है। इसके बदले या तो वेतन में से कुछ अंश लिया जाता है या कंपनी अपनी ओर से उसे सुविधा के तौर पर प्रदान करती है। RTE दाखिलों से बचने निजी स्कूलों की कारस्तानी, लगभग सारे विद्यार्थी बहुसंख्यक फिर भी खुद को बताते हैं अल्पसंख्यक।
प्रदेश के 777 राजधानी के 76 निजी स्कूलों ने अपने आप को अल्पसंख्यक घोषित किया। इसके साथ ही यह शिक्षा के अधिकार की प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। यह स्थिति तब है जबकि इन स्कूलों में अधिकांश विद्यार्थी बहुसंख्यक ही अध्ययन कर रहे हैं। नियमों की इस विसंगति पर मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सवाल उठाया है। आयोग ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मामले में आरटीई नियमों में संशोधन करने की अनुशंसा की है। प्रदेश के कई स्कूल, जिनमें अधिकांश बड़े शामिल हैं, अल्पसंख्यक संस्था होने का हवाला देकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे से बच निकलते हैं। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, फैमिली पेंशन बीमा कवर का मिलेगा लाभ, 50 लाख तक राशि होगी उपलब्ध। केंद्र सरकार का एक तरफ जहां अधिकारी कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि सहित कई बड़े ऐलान कर रही है, वहीं पेंशनर्स के पेंशन रिवीजन किए गए हैं। इसी बीच फैमिली पेंशन का लाभ देने सहित रक्षा कर्मचारियों के लिए रक्षा वेतन पैकेज योजना तैयार किया जा रहा है। इसके लिए कई बैंकों के साथ समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को होगा। इस रक्षा वेतन पैकेज के तहत कर्मचारियों और उनके परिवारों को विभिन्न लाभ और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना बीमा और ऑन ड्यूटी मृत्यु के मामले में अतिरिक्त कवर उपलब्ध कराए जाएंगे। बैंक ने कहा है कि उसने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय संक्रमितों का आंकड़ा 760 के बाद राहत यह है कि इनमें 98% होम आइसोलेशन में। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों में से 98% होम आइसोलेशन में ही रहकर ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 2% को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है। सबसे ज्यादा मरीज इंदौर और भोपाल में मिल रहे हैं। भोपाल में बुधवार को 30 मरीज मिले, एक मरीज की मौत भी हुई है। उधर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन कम होने के बाद फिर बढ़ गई। 7,155 सैंपल्स की जांच में कोरोना के 117 मरीज मिले हैं। इसके पहले लगातार 5 दिन तक कोरोना के नए मरीजों की संख्या 100 से ऊपर रही थी। सबसे ज्यादा एक दिन में 128 मरीज मिले थे। नए मरीजों के साथ ही प्रदेश में सक्रिय संक्रमितों की संख्या 761 हो गई है। बड़ी तैयारी, एमपी में मिशन मोड में शुरू होंगे विकास कार्य। अगस्त से नवंबर महीने के बीच मिल सकती है कई सौगात। मध्य प्रदेश में विकास कार्य का खाका तैयार कर लिया गया है। दरअसल नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के संपन्न होते एक बार फिर से विकास कार्य मिशन मोड में शुरू किया जाएगा। इसके लिए सरकार की कोशिश है कि आगामी कुछ दिनों में हजारों करोड़ के विकास कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास किया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि आचार संहिता हटते ही एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश के पंचायत नगर निकाय चुनाव के बाद शिवराज गवर्नमेंट फिर से मिशन मोड में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में अगस्त से नवंबर महीने तक 25 से 30 हजार रुपए करोड़ के शिलान्यास और भूमि पूजन देखने को मिल सकते हैं।